एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। होप सो कि आपको पसंद आए, आपसे रेजोनेट हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, एंजल्स गाइड करें प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। व्यूअर्स गाइड करें व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त उनके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। और क्या है यूनिवर्स गाइड करे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर साइंस जो आए हैं वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। उसके बाद यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस वक्त जो मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनाई, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, कोई झगड़ा हो गया हो। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया हो और उसका जो रीज़न है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपसे झगड़ा किया और आपसे दूर चले गए। लेकिन वो पर्सन आपसे काफ़ी अटैच है, इमोशनली अटैच है। इस ब्रेकअप से, इस आर्ग्यूमेंट से वो खुश नहीं है। उनको बहुत बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने क्यों आपको इतना सब कुछ बोला, जबकि उन्हें नहीं बोलना था। लेकिन खुद के गुस्से पर कंट्रोल ना रहने की वजह से उनके मुंह से वो निकल गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पछतावा भी है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें सारी खुशियाँ थी, उसमें सारी हैप्पीनेस थी, कंटेंटेड था वो, आप दोनों उसमें खुश थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ गई अचानक से। लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। वो दुखी है इस ब्रेकअप से, दुखी है वो आपके दूर जाने से।
क्योंकि वो आपके साथ जो मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए हैं उसे वो मिस करते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे, या अगर आप कहीं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सर्कल में आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई बातें हुई हो, कोई गॉसिप हुआ हो, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के उन लोगों ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। किसी थर्ड पर्सन ने, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकते हैं, आपका जो ग्रुप है उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को कुछ आपके बारे में गलत बातें सुनाई या गलत अफवाहें फैला दी, जिसकी वजह से आपने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा, या फिर उन्होंने ऐसा किया हो आपके साथ कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे की बातों पर विश्वास करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, और यहाँ लोगों की बात पर ज़्यादा भरोसा किया गया आप दोनों की तरफ से। और देखते हैं कार्ड्स और हमें क्या गाइड करते हैं। हो सके तो आप कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो सकती है, पर किसी एक को इनिशिएट करना होगा अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर फ़िलहाल आपसे कोई बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी आंखों पे तो अभी भी लोगों ने जो बोला उसी बात पर वो यकीन कर रहे हैं, और उसके पीछे की जो सच्चाई है वो जानना ही नहीं चाहते। वो किसी बात को मानना नहीं चाहते, वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते। उन्होंने बस लोगों की बातें सुनकर अपने मन में एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया है कि हाँ यही सच है। अब जो भी बात हुई होगी आप लोगों के बीच, आपको पता होगा। काफ़ी स्टक वाली एनर्जी है इनकी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनिशिएट ये नहीं करेंगे। ये मे भी सोचते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करें, आप इनके मन में जो उलझन पैदा हो गई है उसको सॉल्व करें, और आप इनकी तरफ एक अप्रोच करें, और एक इस रिश्ते में एक और मौका दें। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है, आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की वजह से हुई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई बड़ा वाला ब्रेकअप नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि बोला मैंने। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहे, बस सोच रहे हैं कि
क्या ऑप्शन निकल सकता है? होल्ड पर डाल दिया है फ़िलहाल उन्होंने, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। न्यूज़ बताए इनके रिश्ते में क्या होगा आगे, क्या इनके बीच कोई कम्युनिकेशन होगी? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ कप्स। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और वो इस रिश्ते में फिर से जो एक खोया हुआ बैलेंस है वो वापस बनाएंगे, क्योंकि पुरानी मेमोरीज़ को वो मिस कर रहे हैं इस वक्त, पुरानी मेमोरीज़ को मिस कर रहे, खुश नहीं है वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। भले ही ना आप उनको ऑफ़र करोगे ना, जैसे कि मैंने बोला कि आप मतलब कार्ड्स में आया था कि आप वो सोच रहे कि आप उनको अप्रोच करो, आप उनसे कम्युनिकेट करो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे भी, अगर उनको आप ऑफ़र करोगे, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करोगे, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। पहली बार तो वो नहीं मानेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम अप्रोच करोगे वो नहीं मानेंगे। उन्हें थोड़ा सा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आने के लिए, कुछ क्लियरिटी पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको थोड़ा टाइम दें। हो सकता है उनके दोस्त उनको और भी कुछ भड़का रहे हो आपके अगेंस्ट। तो उनका माइंड और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला, देखो यहाँ पे द मून आया है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, उनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं द एम्परर। और इसी की वजह से आपके पार्टनर जो है एक एटीट्यूड वाले नेचर में है आपके साथ, और इस वक्त आपके बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। बस चीज़ों को आप थोड़ा टाइम दें, अपने पार्टनर को टाइम दें, और बाहर के लोगों की बातों को ना सुने आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिश्ते को और नुकसान पहुंचाएंगे। अभी के लिए तो आपकी रीडिंग में यही आया है। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।